अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हराम रिलेशनशिप के बारे में। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए आजकल क्या हो रहा है कि लोग पाक हराम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, हलाल की तरफ नहीं। जैसे कि और फिर हराम को हलाल साबित करने के लिए कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी। जब ज़िंदगी ही आपकी नहीं है तो मर्ज़ी कैसे आपकी। जब आपने ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया तो ज़िंदगी की मलकियत अब ख़त्म हो जाती है। जब इंसान खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दे तो फिर हराम को तर्क करना पड़ता है और हलाल को अपनाना पड़ता है। देखिए कुछ लोग हराम रिलेशनशिप जैसे गुनाह कर रहे हैं और ये गुनाह करके कहते हैं कि अल्लाह ताला अगर चाहेगा तो हमें हिदायत दे देगा, अल्लाह की इसी में मर्ज़ी होगी, अल्लाह की इसी में रज़ा होगी, इसीलिए तो ये गुनाह हमसे हुआ। तो देखिए ऐसा नहीं है, आपका नज़रिया गलत है। अल्लाह ताला उसको हिदायत देते हैं जो कोशिश करता है, और आप जो गुनाह कर रहे हैं उसमें अल्लाह की रज़ा नहीं है। आप खुद सोचो, अल्लाह ताला ये चाहेंगे कि आप हराम की तरफ जाओ? नहीं, अल्लाह ने इंसान को फ्री विल ज़रूर दी है, लेकिन अल्लाह की रज़ा हराम में नहीं हलाल में है। देखिए अल्लाह ताला ने हम सबको दुनिया में टेस्ट के लिए भेजा है। हम नहीं जानते कौन कितना गुनहगार है, कितना परहेज़गार है, ये सिर्फ़ अल्लाह जानते हैं। कुछ लोग हराम रिलेशनशिप में आने के बाद बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम तो इसलिए बात कर रहे हैं कि हमने निकाह करना है, हमारा तो हलाल रिलेशन है, हम तो सिर्फ़ दिन में एक बार बात करते हैं, हम तो एक दूसरे को नमाज रिमाइंडर देते हैं, हम तो आयतें शेयर करते हैं। देखिए जब अल्लाह ताला ने आपको हलाल का रास्ता बताया है तो फिर आप क्यों हराम की तरफ आते हैं? क्यों आप हराम ट्रैक फॉलो करते हैं? खुद को जहन्नुम की आग से बचाएं। देखिए दीन आसानी से मिल गया है हमें, इसलिए हमें इसकी कदर नहीं है। ज़रा जाके उनसे पूछें जिन्होंने दीन के लिए मारे खाई, ताने तरसे बर्दाश्त किए, घर बार छोड़ा, और अभी भी हदीस शरीफ में काफ़ी मिसालें हैं कि कैसे लोगों ने दीन के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, हराम नहीं अपनाना हलाल की तरफ गए, और आज देखो हराम के लिए दीन तक को छोड़ रहे हैं। अल्लाह से डरो। लेकिन आजकल किसी को डर ही नहीं कि हम किससे दोस्ती कर रहे हैं, किससे रिश्ता बना रहे हैं। हम इस्लाम में हैं तो इसकी कदर करो। तो देखिए इस गुनाह से बचें। देखिए दोस्त बनाना है तो अल्लाह को बनाएं अपना दोस्त, अल्लाह के साथ अपनी बातें शेयर करें, अल्लाह को अपनी बातें सुनाएं। कोई गम ना करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। जब अल्लाह आपके साथ है तो आपको दूसरों के सहारे की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए जो अल्लाह के दोस्त हैं उनको ना तो कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। क्या हो गया है हमारी मुसलमान बहनों को? क्यों वो हराम को अपना रही हैं? क्यों उन्हें अल्लाह का डर नहीं है? देखिए हराम हराम ही रहेगा, चाहे उसे कितना भी खूबसूरत करके पेश किया जाए, चाहे उसे कितना भी हलाल तरीके से पेश किया जाए, फिर भी वो हराम ही रहेगा। आज सब देखते हैं कि BTS को किस तरह से हलाल तरीके से शो कराया जा रहा है, कितना खूबसूरत बनाकर। ये तो बहुत अच्छे लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, नेकी करने वाले हैं। देखिए वो गैर मुस्लिम हैं और दूसरा वो क्या फैला रहे हैं। अगर आपको वाकई उनसे हमदर्दी है ना थोड़ी सी भी, तो उनके लिए हिदायत की दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। आप उनको ही सपोर्ट करना शुरू हो गए हैं, तो क्या हम इस काबिल हैं कि हम खुद को अपना आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहें? देखिए ये सब देखकर ही तो इस हराम रिलेशनशिप में बंध रहे हैं लोग, जो कि बहुत बहुत गलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लानत है उन मर्दों पर जो कि औरतों की खुशामद इख्तियार करें, और लानत है उन औरतों पर जो कि मर्दों की खुशामद इख्तियार करे। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो लानत फरमाई है
جن لوگوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، آپ خود کو اس کی آرمی بنا رہے ہیں، آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ خود ہی سوچئے کہ آپ کا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے یا پھر ختم ہو گیا ہے، اور ذرا تصور کریں نہ کہ لعنت کون بھیج رہا ہے۔ تو جو بھی اس بات پر غور کریں گے نہ تو واللہ جو بھی اس BTS لور دیکھ رہے ہیں نہ وہ تو کبھی کویٹ کرے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیج رہے ہیں تو یہ صرف ایک عالم کے لیے رحمت نہیں ہے، تمام عالموں کے لیے ہے۔ تو حرام کی طرف مت جاؤ، حلال کو اپناؤ۔ دیکھیے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ خود کو جانتے ہیں، انفیکٹ آپ خود کو سب سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے خود کو میسج دینا ہے، دیکھو اگر یہ ماحول، یہ دوست، یہ لوگ، یہ خیال تمہیں کسی حرام کی طرف لے جاتے ہیں تو تمہیں اسی وقت اس سے بچنا ہے، اپنی سوچ کو فوراً ختم کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ دیر لگا رہے ہیں، اسے ختم کیجئے، اور یہ تب ہوگا جب آپ خود کو نماز کی طرف لے جائیں گے، اللہ کے بتائے راستے پر خود کو لے جائیں گے، گناہوں سے بچیں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کریں گے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، تبھی اللہ تعالیٰ آپ کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجئے، اللہ تعالیٰ اپنے اسلام کو بچائیے، اسلام کی طرف رہیے، نہ کہ یہ سب حرام چیزیں اپنا کر اپنے آپ کو گنہگار بنائیے۔ اللہ ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔